नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट या फिर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या फिर प्रोस्टेटोमेगाली। प्रोस्टेटोमेगाली या बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट को समझने से पहले हमें प्रोस्टेट को जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट क्या होता है। प्रोस्टेट जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है जो कि फंक्शन होता है उसका प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये हमारे सीमन को हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, उसके मूवमेंट में, उसके फ्लो में। तो ये अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ होगी, आपके प्रोस्टेट के अंदर गड़बड़ होगी, तो आपका जो सीमन है या जो आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो नहीं बनेगा। उसकी वजह से आपको इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रोस्टेट जो होता है ये आपका अखरोट की तरह होता है, अखरोट के बराबर होता है और आपके ब्लैडर के नीचे और रेक्टम के आगे वाले हिस्से में होता है और यूरिथ्रा इसके अंदर से पास हो रहा होता है। तो जब इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूरिथ्रा जो है हमारा, ये नली जो है यूरिन की, वही एक जरिया है हमारे यूरिन को बाहर निकालने का और हमारा जो सीमन प्रोडक्शन हो रहा है उसको बाहर निकालने का। तो अगर हमारे प्रोस्टेट में कोई दिक्कत आएगी तो आपको इजैकुलेशन में भी दिक्कत आएगी और यूरिनेशन में भी दिक्कत आएगी। तो जब यही दिक्कत आती है तो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, तो हमारे इन चीज़ों में दिक्कत आने लगती है। तो यानी कि इसी चीज़ को हम प्रोस्टेटोमेगाली कहते हैं, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। क्या कारण होते हैं इसके बढ़ने के? एक तो ये उम्र के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम 50 से पार जाएंगे वैसे वैसे ये एनलार्ज होने लगता है। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल के अंदर चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी इसको इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो पर्सन ओबीज होते हैं, मोटे ज़्यादा होते हैं, या फिर जिनको डायबिटिक होते हैं पर्सन्स, उनके अंदर इसकी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं क्योंकि इम्यूनिटी उनकी लो हो चुकी होती है। तो क्या सिम्टम्स आते हैं जब आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है? जैसा कि प्रोस्टेट के अंदर से यूरेथ्रा पास होता है, तो जब इसका प्रोस्टेट बढ़ेगा तो आपके यूरेथ्रा पे जो है प्रेशर पड़ेगा, तो वो सिकुड़ने लगेगा, दबने लगेगा। तो जब ये दबेगा तो आपको यूरिन में दिक्कत आएगी, आपको यूरिन की स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, आपको यूरिन के लिए बहुत स्ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, दर्द होगा, जलन सी महसूस होगी और यूरिन जो है वो एक बार में नहीं निकलेगा। फ्लो जो है यूरिन का वो फीवल हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, पतली स्ट्रीम निकलेगी और यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके निकलेगा। और आपको हर समय ये फीलिंग रहेगी कि मेरा ब्लैडर अभी फुल है, मैं यूरिन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से, यूरेथ्रा के वो प्रेशर की वजह से आप यूरिन जो है वो प्रॉपर पास आउट नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर समय ये फीलिंग बनी रहेगी कि मुझे यूरिन आ रहा है। रात में यूरिन की परेशानी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है रात में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि प्रोस्टेट के बढ़ने से आते हैं। और अगर ज़्यादा ही एनलार्ज हो जाता है प्रोस्टेट तो फिर वो यूरिन को कंस्ट्रक्शन कर देता है, यूरिन का स्टॉपेज कर देता है, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है और कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है यूरिन को वाइट करने के लिए। तो ये काफ़ी कॉमन परेशानी है ओल्ड एज की। इसके लिए अगर आपको इससे बचना है तो अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, एक्सरसाइज डेली करें और दूसरा, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक रहेगा तो आपको आगे जाके प्रोस्टेट की परेशानी होनी ही होनी है। बाकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं हमारे प्रोस्टेट के अंदर, वो है सेबल सररूटा मदर टिंचर। अगर आप इसकी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार रोजाना लेंगे कम से कम 15 दिन तक, तो आपके यूरिन का फ्लो सही हो जाएगा और यूरिन जो है आउटपुट सही देने लगेगा। दूसरी मेडिसिन आती है हमारी चिमाफिला। अगर आप इसकी भी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में रोजाना कम से कम दिन में 15 दिन तक लगातार लेंगे तो आपको इससे यूरिन के आउटपुट में आराम मिलेगा। लेकिन ये सारी मेडिसिन सिम्टोमेटिकली हैं, अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होम्योपैथी में ठीक होने वाली परेशानी है, ठीक हो जाता है, लेकिन इसको अर्ली स्टेज में ही अगर आप पकड़ लें तो। अगर इसकी स्टेज बढ़ जाती है तो फिर उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। पता कैसे चलेगा हमारा प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है? इसके लिए आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के साथ साथ आप अपना पीएसए टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि पीएसए जो है एक ट्यूमर मार्कर है प्रोस्टेट का। अगर वो नॉर्मल है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर वो बढ़ रहा है तो उससे हमें प्रोस्टेटिक कैंसर होने के चांसेस की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसलिए ये 2-3 टेस्ट हैं जो हम अपने कराएंगे, तो उससे हमें कंफर्मेशन रहेगा कि ये खतरनाक तो नहीं है। बाकी हेल्दी डाइट लें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, फाइबर डाइट ज़रूर लें, यूरिन
के लिए इवनिंग में पानी की मात्रा अपनी कम कर दें, जिससे कि आपको रात में दिक्कत ना हो। जिनको प्रोस्टेट की दिक्कत है उनको यूरिन फ्रीक्वेंट आने की दिक्कत ना हो, इसलिए इवनिंग के बाद पानी की मात्रा कम लें। थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल में चेंज करें, एक्सरसाइज करें, वॉक ज़रूर करें, तो ये सब परेशानियां आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। बाकी अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।